हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रही है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये टॉपिक हमारे टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैफ वाले को सेम 6 में है, एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों की बात करूं सेम 1 में है। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है और बात करने वाले हैं टाइप 2 का। आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया होगा। टाइप 1 मैंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया मींस मार्जिनल कॉस्टिंग को। टाइप 1 में मैंने 2 ईयर का डिटेल्स की बात किया, 2 ईयर्स का डिटेल दिया रहेगा, जहां पे प्रॉफिट एंड सेल का डिटेल दिया रहता है हर एक बच्चे को। आई होप, क्योंकि 4 प्रैक्टिकल मैं करा चुका हूं, बाकी के लिए आपको बोल दिया भाई प्रैक्टिस कर लेना। अगर डाउट कंफ्यूजन कहीं आपको लगता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में मेंशन कर देना। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। टाइप 2 के लिए देखो, जो स्टार्टिंग टाइप 1 में 6 फॉर्मूला मैंने सिखाया था या फिर बताया था वो तो करना ही है, प्लस ये 5 फॉर्मूला जो ऊपर लिखे गए हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। इस फॉर्मूले को मैं ऑलरेडी क्लास 1, 2, 3, 4 में बता चुका हूं। क्लियर है? टाइप 2 में क्लास नंबर पहले तो देखो भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, हर एक बच्चे को वहां पे मिल जाएगा। क्लास नंबर है 9, लाइन मींस लाइन टू लाइन आपको क्लास भी मिलने वाली है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है, बट आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई 1 ईयर का डिटेल दिया रहता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1 ईयर का डिटेल बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मेरा सजेशन रहता है भाई आप फॉर्मेट लिख दिया करो। फॉर्मेट क्या था जरा उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मेट है भाई पर्टिकुलर्स। क्लियर है? पर यूनिट एंड अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, इस टेबल जो फॉर्मेट था हमारा, सबसे पहले हमारा क्या था भाई, सेल्स में से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, देन क्या मिल जाएगा हमें, कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, देन हमें मिलेगा भाई प्रॉफिट्स। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? काफी हेल्प हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने में। डिटेल पढ़ना मैं स्टार्ट करता हूं। केटी एंड कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2002 एंड 3 का डिटेल है। सेल्स 15,000 यूनिट का जो डिटेल है ना, आप यहां पे मेंशन कर दिया करो भाई कितने यूनिट की बात हो रही है। तो 15,000 यूनिट्स की बातें हो रही है। कितने यूनिट है? 15,000 यूनिट्स। क्लियर है? सेल्स वैल्यू 1,50,000। वैल्यू बोले तो भाई टोटल अमाउंट की बात किया, सेल्स में लिख दो जरा 1,50,000। कोई डाउट किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ते भाई, फिक्स एक्सपेंसेस 34,000। फिक्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस बोले तो वही होता है भाई, कॉस्ट ही होगा 34,000। क्लियर है? आगे का डिटेल्स पढ़ते जरा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देके रखा है 6। वेरिएबल कॉस्ट आपको यहां पे दिख रहा है, पर यूनिट का टेबल आपको इधर दिख रहा है। चलिए, पर यूनिट है कितना, 6। टोटल यूनिट कितना आपके पास, 15,000। तो 15,000 इंटू 6 कर दो, कितना आया, 90,000। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स का यूनिट आप बता सकते हो क्या, पर यूनिट कितना, इजिली मिल जाएगा। अमाउंट हमें पता है, यूनिट हमें पता है, आप डिवाइड कर दो 1,50,000 डिवाइड बाई 15,000, 10। अब फॉर्मेट पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा भाई। 10 में से 6 गया तो ये हो गया 4 पर यूनिट। एंड ये माइनस कर दो, कितना आया, 60,000। 60 में से 34,000 माइनस होगा, 26,000 का प्रॉफिट आया। मुझे नहीं लगता यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई होगी। अब आगे पढ़ते, पूछ क्या रहा है हमसे, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई एक एक कॉन्सेप्ट। नंबर 1 पीवी रेशियो पूछा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला टाइप 1 नहीं टाइप 2 चल रहा है, तो टाइप 2 में फॉर्मूला क्या रहता है भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन, अब एक छोटा डाउट आता है बच्चों को कि सर पर यूनिट वाला ले कि अमाउंट वाला, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो आंसर सेम आएगा। मैं दोनों अप्लाई करके दिखाता हूं। कंट्रीब्यूशन पहले अमाउंट की बात कर लो आप, 60,000 अपॉन में सेल्स कितना है आपका, 1,50,000 इनटू 100, कितना परसेंट आया, ये आपको मिला भाई 40%। हर एक बच्चे को मिला। क्लियर है? अब सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एग्जाम में वैसे आपको एक ही अप्लाई करना, बट मैं बता रहा हूं आपको।
अगर मैंने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या होगा। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सेल का मैंने वैल्यू लिया था, अगर पर यूनिट लिए तो क्या आएगा वो देखते हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या लिख दूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पे सेल का भी वैल्यू मीन्स पर यूनिट में लेना पड़ेगा, इट मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। परसेंटेज में चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 4 अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 10 इंटू 100, तो कितना आंसर आया, 40%। इसका मतलब है यहाँ पे आप देखो भाई दोनों में 40% आ रहा है, तो आप एग्जाम में कोई भी वैल्यू मीन्स कोई भी फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो। क्लियर है क्या। सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड आपसे ये ध्यान रखना 1 ही है, कोई भी फॉर्मूले से अप्लाई करना। सेकंड पूछे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन का हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई दो फॉर्मूला है, एक तो अमाउंट वाला है, सेकंड हमारा पर यूनिट वाला है। तो फॉर्मूला पहले बताओ, अमाउंट वाले का फॉर्मूला, बीपी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट आपको सामने दिख रहा है 34,000, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना मिला, ये रुपीज में आया। क्लियर है। हमें लिखा था ब्रेक इवन पॉइंट, अमाउंट में चाहिए कि यूनिट में चाहिए नहीं मेंशन है, तो ध्यान रखना क्योंकि अमाउंट में तो हमेशा निकाला जाता है, यूनिट में कब निकालना, जब आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता हो तो। क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, अगर मैं बात करूं ये सेकंड का, ये ध्यान रखना ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको किस में निकालना है, यूनिट में, तो ये कैसे निकलता है, इजी। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला बताओ, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता रहेगा तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना यूनिट वाला। फिक्स कॉस्ट कितना आपके पास, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 8,000, ये आपका आया यूनिट। किसी बच्चे को डाउट नहीं है। बीपी का दोनों फॉर्मूला, पहला ये तो भाई कंपलसरी है हर सम में, ये डिपेंड होता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है कि नहीं पता है, अगर पता रहेगा तो ये फाइंड आउट कर दो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। आगे बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल्स। एक्चुअल सेल कितना, एक्चुअल सेल मीन्स जो आपको क्वेश्चन में दिया था 1,50,000 माइनस बीपी सेल जो आपने फाइंड आउट किया, बीपी सेल अमाउंट वाला कितना मिला है 85,000, माइनस कर दो 65,000, ये आ गया रुपीस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन छोटा सा हो सकता है। आगे कंडीशन क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज्ड प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। फिर से बोल रहा है भाई प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो मुझे बता दो, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 10%। एक कंडीशन ऐड कर दिया है, तो आपको करना है क्या ना, इसी टेबल में आगे ऐड कर दो। क्या कंडीशन है वो कंडीशन लिख दो जरा। तो कंडीशन है इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। बोल रहा है ना कि अगर सेलिंग प्राइस में मैं 10% का रिड्यूस कर दूं तो नया बीपी बता दो,
पीबी रेशियो बता दो, बीपी बता दो, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब यही काम आपको फिर से करना है, लेकिन न्यू टेबल के हिसाब से। अब करना क्या है भाई, पर यूनिट का टेबल जैसे ये किया था ना वैसे ही कर दो। पर यूनिट यहाँ लिख दो और यहाँ पे लिख दो अमाउंट। अब कंडीशन क्या बोला है, सेलिंग प्राइस को 10% रिड्यूस कर दो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है कितना, 10, तो कैलसी पे आप लिख दो 10। कितना रिड्यूस करना है भाई, 10%, तो 10 माइनस 10% कर दो, कितना आया, ये आ रहा है 9। कंडीशन ही है, बाकी कहीं कुछ चेंज मत करो भाई। 15,000 यूनिट था, 15,000 ही रहेगा, तो 15,000 इंटू 9 कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा, कितना आया, जिसमें चेंज करने बोले हैं वहीं आपको चेंज करना है, इसी ध्यान रख लेना। वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। कितना आएगा, 90,000। बट ध्यान रखना कंट्रीब्यूशन मत सेम लिख लेना, क्योंकि अब चेंज कंट्रीब्यूशन माइनस करने पे आता है भाई। तो 9 में से 6 गया 3, ये माइनस करो। फिक्स कॉस्ट हमारा सेम होता है, 34 यहाँ था तो 34 यहाँ भी रहेगा, और 34 माइनस कर दो, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना, 11,000। अब मतलब आपसे यही फॉर्मूला आपको रिपीट करना है, बट वैल्यू आपको ये पुटअप करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाई पीबी रेशियो, फिर से रिपीट होगा, पीबी रेशियो। फिर से वही कॉन्सेप्ट, दोनों में से एग्जाम में कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों अप्लाई करना है भाई तो दोनों अप्लाई कर देना, बट वैसे एक ही इनफ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर मैं अमाउंट वाले की बात करूँ 45,000 डिवाइड बाय सेल्स मेरा कितना है 135 इनटू 100, कितना परसेंट, 33.33, मतलब 33 मानो। चलो लिख पूरा देता हूँ, बट राउंड फिगर बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। 33.33%। आगे क्या पूछा सेकंड, ध्यान रखना अगर किसी बच्चे को पीबी रेशियो का ये कॉन्सेप्ट लगाना, अप्लाई कर देना, तो भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा भाई, ब्रेक इवन पॉइंट नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो रुपीज़ वाला, रुपीज़ वाले का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना मिला है 34, पीबी रेशो कितना आया 33.33%, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आया, 10। क्लियर, ये अमाउंट वाला आया है। अगर मैं ब्रेक इवन, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं ब्रेक इवन का यूनिट वाला लगाऊं तो क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट वाले का फॉर्मूला बताओ, फिक्स कॉस्ट अपॉन में फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है 34,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट न्यू टेबल से आपको लेना, ध्यान रखना 3, कितना आया, कोई एक बोलो कितना, यूनिट, ये रुपीज है, गलत आ रहा है क्या, क्लियर है, ये रुपीज वाला है, ये यूनिट वाला है। लास्ट पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लास्ट आपका है भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एक्चुअल सेल 135,
माइनस बीपी सेल यहाँ पे निकालें 1,02,010 900 ये हो गया आंसर। क्लियर है? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो। चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको फॉर्मूला क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला अगर क्लियर है तभी ये कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। बैफ वाले अगर बच्चों की बात करूँ सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। मास्टर वालों की बच्चों की बात करूँ सीधा 15 का रहता है। जो हमारे बीकॉम क्लास है उनको 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इतना मीन्स ये जो टॉपिक आप देख रहे हो पहले आपका 15 का पैटर्न था ना, तो ये क्वेश्चन 15 वाले में था, बट 10 का है तो इतना लेंथ नहीं रखेंगे, थोड़ा सम को शॉर्ट रखेंगे। क्लियर है? बट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला आपके यही चलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस आप भाई 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो और एडवांटेज ही मिलेगा कि अगर टफ लेवल हो करेंगे तो भी इसके बाहर नहीं जाने वाला है। क्लियर है? आई थिंक पहला सम टाइप 2 का हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके किसी भी सम, किसी भी मीन्स टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी फॉर्मूले में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को बीकॉम, बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अगले क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।